वो एक अद्भुत और पाक रात थी। मक्का की पवित्र जमीन पर जब हर चीज सन्नाटे में थी, उस समय अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अनोखी और रहस्यमय यात्रा पर बुलाया, एक ऐसी यात्रा जो इंसान की सोच और कल्पना से कहीं आगे थी। रात के अंधेरे में जब सभी लोग नींद में डूबे हुए थे, तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक खास सवारी बुराक लेकर आए। ये सवारी बिजली की रफ्तार से भी तेज थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मक्का से सीधे मस्जिद अक्सा यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने तमाम पिछले नबियों की इमामत में नमाज अदा की। यह इशारा था कि अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे आखिरी और सबसे मुकम्मल नबी हैं। इसके बाद मिराज की असली यात्रा शुरू हुई, 7 आसमानों की यात्रा। हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ, फिर हजरत इदरीस, हजरत हारून, हजरत मूसा और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने उनका स्वागत किया और सलाम पेश किया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए। उससे आगे सिर्फ अल्लाह का प्यारा ही जा सकता था। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सीधी मुलाकात की, ऐसा सम्मान जो किसी और इंसान को कभी न मिला। इसी मुकद्दस मुलाकात में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को 50 वक्त की नमाज फ़र्ज की। लेकिन जब वे लौटे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने कहा कि यह उम्मत के लिए भारी होगा। नबी अकरम वापस गए और अल्लाह से दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि आखिर में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई, जिसमें 50 का सवाब रखा गया। ये पूरी यात्रा एक ही रात में पूरी हुई, एक चमत्कार और अल्लाह की कुदरत का शानदार नमूना। ये यात्रा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत और सब्र का इनाम थी, जो उन्होंने तायफ की तकलीफ़ों और मक्का के लोगों की बेरुखी के बाद भी अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए सहन किया। मक्का की गलियां अब पहले जैसी न रहीं। वो ज़मीन जहां कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार, शांति और अल्लाह का पैगाम फैलाया, अब उनके लिए तंग होती जा रही थी। काफिरों का जुल्म बढ़ता जा रहा था, उन्हें ताना दिया जाता, पत्थर मारे जाते, साजिशें रची जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर यकीन था। फिर एक दिन अल्लाह की ओर से हुक्म आया, हिजरत करो, यानी मक्का छोड़ दो और उस धरती की ओर बढ़ो जहां तुम्हें अमन मिलेगा। ये धरती थी यथरिब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, मदीनातुन नबी यानी नबी का शहर। रात के अंधेरे में साजिशों के बीच से बचते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मक्का से रवाना हुए। सफर में उन्हें गारे सौर में छिपना पड़ा, जहां एक मकड़ी ने दरवाजे पर जाला और एक कबूतर ने अंडे दिए। अल्लाह ने ऐसे ही चमत्कारों से अपने नबी की हिफाजत की। जब वे मदीना पहुंचे तो वहां के लोगों अंसार ने उनका दिल से स्वागत किया। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उन्होंने कहा, आइए, हमारे घर, हमारी ज़मीन और हमारे दिल आपके लिए हाजिर हैं। मदीना में अब इस्लाम को खुलकर सांस लेने की जगह मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की नींव रखी, वही मस्जिद जो आज भी दुनिया के सबसे मुकद्दस स्थानों में से एक मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जो उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने मदीना के यहूदियों, ईसाइयों और तमाम गैर मुस्लिमों से मदीना संधि नामक एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते में सबको बराबरी का हक मिला, धर्म की आज़ादी, जान माल की हिफाजत और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा। ये था इस्लामी इतिहास का पहला व्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रशासक, न्यायप्रिय शासक और सच्चे रहबर भी थे। हिजरत का ये कदम सिर्फ एक शहर बदलने का नाम नहीं था, ये था एक नए युग की शुरुआत। मदीना वो जगह बनी जहां इस्लाम का पौधा मजबूती से जड़ें जमाकर दुनिया में फैला। मदीना में इस्लाम की एक नई रोशनी फैल रही थी। लोग शांति और इंसाफ के साथ जीना सीख रहे थे। लेकिन मक्का के काफिर इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची और मदीना पर हमला करने की तैयारी की। और फिर वो दिन आया, बद्र का दिन। यह इस्लाम का पहला बड़ा युद्ध था। एक तरफ 313 मुसलमान, जिनके पास हथियार कम थे लेकिन दिलों में यकीन और ईमान था। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा मक्के के लोग, ताकतवर और घमंडी। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सिखाया कि जीत तलवार से नहीं, सब्र, दुआ और अनुशासन से होती है। बद्र की लड़ाई में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। फरिश्ते भी जंग में शामिल हुए और नतीजा एक शानदार जीत। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगला बड़ा इम्तिहान आया, ओहुद का युद्ध। इस बार मक्का के दुश्मनों ने एक बड़ी फौज के साथ हमला किया। मुसलमान शुरू में जीत रहे थे, लेकिन कुछ साथियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ पहाड़ी चौकी छोड़ दी। यही गलती भारी पड़ी। मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हो गए। लेकिन इस हार में भी एक बड़ी सीख थी, अनुशासन की ताकत और नबी की रहमत। उहुद के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दोष नहीं दिया।
उन्होंने सबको माफ किया और सबक सिखाया, जब तक तुम एकजुट रहोगे और मेरे हुक्म पर चलोगे तब तक अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। फिर आया खंदक। खंदक का युद्ध सबसे कठिन और अनोखा। मदीना पर चारों तरफ से हमला होना तय था। यहूदियों और काफिरों ने मिलकर बड़ी साजिश रची थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाह मशवरा किया और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हा की सलाह पर शहर के चारों ओर एक गहरी खाई खुदवाए। इस खंदक ने दुश्मनों को चौंका दिया। उन्हें ऐसा अंदाजा न था कि मुसलमान इतने होशियार और एकजुट हो सकते हैं। महीनों की घेराबंदी के बावजूद दुश्मन कुछ नहीं कर पाए। धैर्य, योजना और अनुशासन की यह जीत बिना तलवार उठाए मिल गई। इन तमाम युद्धों में एक बात साफ थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। उन्होंने कभी किसी बंदी को जुल्म का निशाना नहीं बनाया। बद्र के कैदियों को उन्होंने माफ किया, कुछ को पढ़ने लिखने के बदले आज़ादी दी। उन्होंने सिखाया कि जंग में भी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। उनका हर कदम ये बताता था कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अखलाक, अनुशासन और रहमत से फैलता है। योजक चिन्ह। वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। 8 हिजरी का साल था। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ताकतवर लेकिन बेहद रहमदिल रहबर बन चुके थे। इस्लाम मदीना और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था, लेकिन मक्का, वो शहर जहां उन्हें जन्म मिला, जहां उन्हें सताया गया, निकाला गया, अब भी काफिरों के कब्जे में था। मक्का के काफिरों ने हुदैबिया की सुलह तोड़ दी थी, जो एक शांतिपूर्ण समझौता था। अब वक्त था इंसाफ का, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदले की जंग नहीं बल्कि रहम और अल्लाह की कुदरत का नमूना बना दिया। 10,000 सच्चे मुसलमानों की फौज अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ मदीना से मक्का की ओर बढ़ी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हुक्म दिया था, कोई खून नहीं बहाया जाएगा जब तक कोई हमें लड़ाई के लिए मजबूर न करे। जब यह विशाल फौज मक्का के बाहर रुकी तो वहां के लोग सहम गए। उन्हें यकीन था कि अब उनका अंत आ गया है। वे उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे थे जिसे उन्होंने कभी अकेला, मजबूर और सताया हुआ देखा था। लेकिन अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजयी थे, फिर भी विनम्र, फिर भी रहमदिल। जैसे ही मक्का फतह हुआ, उन्होंने काबा शरीफ में जाकर वहां रखे 360 से ज्यादा बुतों को तोड़ा और कहा, सच आ गया, झूठ मिट गया। कुरान की आयत, जाल हक व ज़हकल बातिल, इन्नल बातिला कान ज़हुका। अब वो घड़ी आई जब उनके दुश्मन उनके सामने खड़े थे। वो लोग जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे थे, ताइफ में जख्मी किया था, उनकी राह में कांटे बिछाए थे, उनके अजीज साथियों को शहीद किया था। लोग थर थर कांप रहे थे, क्या अब उनका बदला लिया जाएगा? तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लफ्ज़ कहे जो हमेशा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे, लातसरिबू अलैकुमुल यौम इद्हबू अंतुम मुतलिका। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। यह अल्लाह के नबी का दिल था जो बदले के बदले माफ़ी और नफरत के बदले मोहब्बत देता था। यह मक्का की विजय नहीं, दिलों की जीत थी। उस दिन सैकड़ों नहीं, हजारों दिल इस्लाम के नूर से रोशन हुए। उन्होंने देखा कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक और रहमत से फैलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर मक्का हमें सिखाता है कि सच्चा विजेता वो होता है जो जीते हुए दुश्मन को भी गले लगा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सब्र, बड़प्पन और इंसानियत का सबक सिखाया। वो साल था 10 हिजरी। अरब की ज़मीन पर इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी थी। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस होने लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल करीब है। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ऐलान किया कि इस साल वे हज करेंगे। ये कोई आम हज नहीं था, ये था हजतुल विदा यानी विदाई हज। चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े। 1 लाख से ज्यादा सहाबी मदीना से लेकर यमन, मक्का से लेकर ताइफ तक, सब अपने प्यारे नबी के साथ हज की सादत पाने के लिए पहुंचे। वो चेहरों पर नूर था, आंखों में अश्क और दिलों में अकीदत। हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद अराफात के मैदान में वो ऐतिहासिक लम्हा आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की पीठ पर खड़े हुए और एक ऐसी तकरीर दी जो इंसानियत के लिए हमेशा के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उनका आखिरी खुतबा भाषण सादगी, सच्चाई और इंसाफ का समंदर था। उन्होंने फरमाया, ए लोगो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद इस साल के बाद मैं तुमसे इस जगह कभी न मिल सकूं। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए ऐसे ही पाक और सम्माननीय है जैसे ये दिन, यह महीना और ये शहर। औरतों के हक का ख्याल रखो, क्योंकि वो अल्लाह की अमानत हैं। किसी अरबी को अजमी गैर अरबी पर और किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं सिवाय तकवा परहेजगारी के। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब एक उम्मत हो। मैं तुम्हारे बीच 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुम इन पर कायम रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और कोई उम्मत नहीं। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? लाखों सहाबियों ने एक साथ कहा, जी हाँ, आपने पैगाम पहुँचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ
उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रह, तू गवाह रह, तू गवाह रह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह आखिरी खुतबा इंसानियत का संविधान बन गया। इसमें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बराबरी, न्याय और करुणा का संदेश था। हज्जतुल विदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे ऊंचा मुकाम था, जहां उन्होंने एक उम्मत को तैयार कर दिया था जो अब बिना उनके जिस्मानी साथ के भी इस्लाम की रोशनी दुनिया में फैला सकती थी। 11 हिजरी का साल था। मदीना की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो शख्स जो हर दर्द की दवा था, जो अंधेरे में नूर था, अब बीमार रहने लगा था। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये अल्लाह का बुलावा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी आराम नहीं लिया। दिन रात उम्मत के लिए जिए, हर गम को सहा, हर ताना झेला, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। और अब जब वो बिस्तर पर थे तो भी लिबों पर बस एक ही बात थी, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। बीमारी के दौरान भी उन्होंने मस्जिद में जाना बंद नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे कमजोरी बढ़ी उन्होंने इमामत के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को आगे बढ़ाया। यह एक संकेत था, उनकी जिंदगी एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उनकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में उनकी ही गोद में सिर रखे हुए वो पल आ गया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम थीं और आवाज़ धीमी, बट दिल अब भी उम्मत के लिए धड़क रहा था। उन्होंने आखिरी बार कहा, अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलाकत ऐमानुकुम, अपने गुलामों कमज़ोरों के साथ अच्छा सलूक करना। और फिर वो रूह जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई थी, अल्लाह के पास लौट गई। वफात की खबर मदीना में जंगल की आग की तरह फैल गई। सहाबा सहमे हुए थे, कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा तलवार ले खड़े हो गए और बोले, जो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसने सबको सच से रूबरू कर दिया। मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम पीछे हट जाओगे। ग्रेटर दैन कुरान 3:144। उस दिन उम्मत ने रोते हुए जाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे साथ जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी तालीम, उनका अखलाक और उनका दिया हुआ कुरान हमेशा रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही मकसद था, उम्मत को सीधा रास्ता दिखाना और उन्हें अल्लाह से जोड़ देना। और इस मिशन को पूरा करके वो उस रब के पास लौटे जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी उनकी यादें सिर्फ आंसुओं में नहीं रहीं, बल्कि लोगों के दिलों में एक रोशनी, एक जिंदा हिदायत बनकर बस गईं। उनकी जिंदगी एक मुकम्मल मार्गदर्शक है जो हर दौर, हर उम्र और हर इंसान के लिए सच और भलाई की राह दिखाने वाली है। उनका किरदार सच्चाई, सब्र और इंसाफ का मिजाज, उनका व्यवहार नम्रता और करुणा से भरा हुआ, उनकी दया दुश्मनों तक को माफ कर देने वाली, और उनकी इंसानियत हर मजहब, हर जात, हर रंग के लिए बराबरी का पैगाम, आज भी दिलों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ बुलाती है। उनकी बातें आज भी जिंदा हैं, उनकी तालीम आज भी दिलों को सुकून देती है, और उनका दिया हुआ कुरान आज भी हिदायत का चिराग है।